हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पेस्ट एनालिसिस के बारे में। पेस्ट एनालिसिस होता क्या है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं और इसका दूसरा नाम क्या होता है। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं पेस्ट एनालिसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पेस्ट का मतलब क्या होता है। पेस्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, पी से हमारा होता है पॉलिटिक्स, ई से हमारा होता है इकोनॉमिक्स, एस से हमारा होता है सोसाइटी और टी से होती है हमारी टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब ये करते क्या है, इससे होता क्या है। सबसे पहले जो हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी भी हमारी जो एंटरप्राइज है उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ते हैं वो मोस्टली इन चारों चीज़ों के पड़ते हैं। ठीक है। ये चारों चीज़ों के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज हैं उसका इफेक्ट हो सकता है। लेबर रेट जो किस टाइप का है हमारा, उसका इफेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ सकता है। नई रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स क्या बनाए गए हैं उसका इफेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है। इकोनॉमिकल में क्या आता है, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है और जो हमारी कम्युनिटी है वो किस टाइप से ग्रो कर रही है। ठीक है, उसके ऊपर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल के अंदर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है। अब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि वो कम पड़ जाए या फिर हम एक्सेस मात्रा में बना दें, इसलिए हमें पॉपुलेशन ग्रोथ भी पता होनी चाहिए। ठीक है। वायरलेस सोसाइटी है। आजकल हर कोई क्या है, हर चीज़ क्या है, ऑनलाइन करना चाहता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या ऑनलाइन हम उसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। इन्वायरमेंटल रिसोर्स कंसर्न है कि नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है। टेक्नोलॉजी जो अब आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब हम कोई आउटडेटेड सा मॉडल बना लेते हैं तो क्या लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, अप टू डेट होना चाहिए। जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेटा कलेक्शन है वो भी अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमें ये जो हमारी पेस्ट है वो हेल्प करेगी एनालाइज करने में, किस चीज़ को, बिजनेस इन्वायरमेंट को, कि हम जिस बिजनेस इन्वायरमेंट में हैं उसके अंदर क्या क्या फ़ायदेमंद हमें हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें हम ला सकते हैं। ठीक है। पेस्ट एनालिसिस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, पेस्ट की फुल फॉर्म होती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट मेथड है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग क्या है, अपना सही डिसीजन ले सकती है, अपने ऑपरेशंस को उस तरीके से क्या है हैंडल कर सकती है, अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट को जान सकती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या है अपने प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे थे। अब जो मेरा नेक्स्ट लेसन आने वाला है जो कि अब आएगा फ्राइडे को, ठीक है, उसके अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे इंटरनल एनालिसिस की। ठीक है। अब इसके अंदर वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये जो एक्रोनम्स है ये क्या है, ये 4 एरियाज के ऊपर बात करते हैं जो सेंट्रल मॉडल है इस पूरे एनालिसिस की, जो कि PEST है। लेकिन इस मॉडल को आपको पता है एक और नाम से बुलाया जाता है, क्या है वो नाम, चलिए देखते हैं। वो नाम है हमारा पेस्टल। ठीक है। पेस्टल के अंदर क्या हुआ, अभी तक हमने पेस्ट की बात की थी। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजी की बात की थी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर 2 वर्ड और ऐड कर दिए जो कि थे हमारे एल और ई। तो फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट्स क्या हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पेस्टल एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस जो है वो अलग अलग है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेस्ट एनालिसिस का ही जो पेस्टल एनालिसिस है उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, हमारा पेस्ट एनालिसिस। ठीक है। तो दोनों ही सेम चीजें हैं, सिर्फ हमने एल और ई हटा दिया है क्योंकि ये हर जगह पे जरूरत नहीं होती है हमारी। अब इस एल और ई के अंदर क्या बताया गया है, एल और ई के अंदर क्या है, लीगल और इन्वायरमेंटल। लीगल के अंदर क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट लॉज कैसे हैं, मतलब उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयमेंट लॉज कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेशन लॉ कैसा है, हेल्थ एंड सेफ्टी राइट्स कैसे हैं,
ठीक है, कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं हो जाएगा जिस काम को हम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा काफी सारे एजुकेटर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे का मटेरियल एज इट इज चोरी कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमने खुद से जनरेट किया है। तो इस टाइप का कुछ हो तो नहीं रहा। कंज्यूमर सेफ्टी है कि नहीं है? आपको पता है कि काफी सारे क्या है, ग्रेड्स दिए जाते हैं। जैसे कि हमारी फूड इंडस्ट्री है, वहाँ से हमें अलग से ग्रेड मिलता है, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो फूड प्रोडक्ट है वो सेफ है कि नहीं है। इस तरीके से और भी काफ़ी कंज्यूमर सेफ्टीज ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल की। इन्वायरमेंटल के अंदर क्या है, वेदर को देखा जाएगा, क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए अगर आप क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, आपकी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप क्या सर्दी के कपड़े सर्दी में बनाने शुरू करेंगे? नहीं, आप सर्दियों के कपड़े गर्मियों में बनाने शुरू करेंगे, ताकि जब सर्दियां आए आप वो कपड़े जो है बेच सकें। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज कैसी हैं, आप किसी तरीके से किसी भी इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे, वो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एनजीओ प्रेशर्स होंगे, रिसाइकल हो सकता है आपका प्रोडक्ट या नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारी वाटर बॉटल्स ऐसी आती हैं, जो ड्रिंकेबल बॉटल बॉटल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो रिसाइकल हो सकती हैं, मतलब आफ्टर यूज़ आप उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। पॉल्यूशन के हम ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है हमारी इन्वायरमेंट को। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऐसी इंडस्ट्रीज कभी भी रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास नहीं मिलती हैं। तो हम ज़्यादा हार्म तो नहीं पहुंचा रहे, सस्टेनेबल है या नहीं है इन्वायरमेंट से हमारा प्रोडक्ट, उन चीज़ों को भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं पेस्टल की प्रोसेस की। तो पेस्टल के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहली चीज कि जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ाया था, ठीक है, वो चीज क्या करती है, वो चीज आपको हेल्प करती है पेस्ट को एनालाइज करने की, उसकी बिजनेस इन्वायरमेंट की। ठीक है, कि आप कितने अच्छे से अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप कितने अच्छे से उसको अडॉप्ट कर पा रहे हो। ठीक है, ये दोनों ही जो हमारे पोर्टर के 5 फोर्सेस हैं और ये जो पेस्टल एनालिसिस है, ये दोनों ही हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करता है इन्वायरमेंट के। ठीक है, चलिए और जानते हैं। अब इसके स्टेप्स की हम बात कर रहे थे। स्टेप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है हमारा ब्रेनस्टॉर्म फैक्टर। ब्रेनस्टॉर्म फैक्टर के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे पेस्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीगल की बात कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस की बात कर रहे हो, या सोशल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, उन सभी के अंदर हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म का क्या मतलब होता है, हम अपना दिमाग लगाते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है डिसीजन लेते हैं। अब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ओपन है। ठीक है, अब हमने अपॉर्चुनिटीज जान ली, उन अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ हम चेकआउट करेंगे कि हमारे पास क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी के साथ हमें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर हमने चेकआउट किया कि पॉलिटिकल इश्यूज तो नहीं है, सोशल इश्यूज तो नहीं है, आगे चल के वो क्या है, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने टाइम बाद हमारे कॉम्पिटिटर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आज हम लॉन्च कर दें और कल ही हमारे कॉम्पिटिटर्स भी ले लें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम टेक एक्शन, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना एक्शन लेते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ, ये सारे मेजर्स लेने के बाद हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जो आप जहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।